अब देखिए क्वेश्चन है क्लास बेसिस में आपके भी पूछे जाते हैं, आपके साइंस क्लास 9th में भी रिलेटेड होते हैं। और ये क्वेश्चन बताया जा रहा है कि सबसे पहले जैसे जो कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं रेलवे का, बैंकिंग का, अदरवाइज आपके क्लास 8 का, इस क्वेश्चन में बताया जाता है। देखिए ध्यान से, पहले लॉन्ग मेथड जानी है तो शॉर्ट मेथड आप खुद जान जाएंगे। सपोज कीजिए एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, इस लेंथ पे मैं सपोज करता हूँ दिस इज द और यहाँ से भी यहाँ तक जो है आपका लेंथ है। ये दोनों आप लेंथ में सपोज कि ये फर्स्ट ट्रेन है, इज द फर्स्ट ट्रेन, और ये आपका हो जाएगा सेकेंड ट्रेन। ये सेकेंड ट्रेन है, फर्स्ट सेकेंड ट्रेन है। इस फर्स्ट ट्रेन का लेंथ बताया जाए, लेंथ L1, और इसका सपोज किया जाए L2। दोनों का लेंथ कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। एज वेल योर क्वेश्चन, गिव द बुक। क्वेश्चन इज द सेइंग दैट 125 मीटर और 175 मीटर की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में चल रही हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। किस दिशा में, डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। क्लास 9th का यहाँ पे भी साइंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। मतलब दो ट्रेन इज द फॉरवर्डिंग विथ वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड है, जिसका आपका पहला लेंथ है 175 मीटर एंड सेकेंड इज द 125। कोई भी आप आगे पीछे ले सकते हैं, दो है। फर्स्ट का जो स्पीड है, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड जो जितना दे रहा है इसमें इज अ 40 km/h। हाउ मेनी? 40 km/h एंड सेकेंड इज द 22 km/h। दो तरह से हैं। तो कह रहा है कि कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पूर्णतः पार कर लेंगे, डेट मीन्स क्रॉस कर लेंगे। बहुत जनरली क्वेश्चन है। दो व्यक्ति धावक, डेट मीन्स रनर जो है एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की जो है लेंथ वाली जो है उस लेंथ पे जो दौड़ रहे हैं, तो ऐसे भी सपोज कर सकते हैं L1 125 है, L2 175 125, चाहे 125 यहाँ रहे चाहे 175 यहाँ पर रहे, लेंथ कोई भी रहे बट लेंथ डिफरेंट है। अब यहाँ पे 40 km और यहाँ पे 22 km। तो यहाँ पे क्या करना है, कितने सेकंड के बाद या कितने मिनट के बाद, मतलब टाइमिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपका ये दोनों एक दूसरे को क्या करना है, क्रॉस करना है। तो सिंपल सा आप L1 प्लस L2 दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 125 आप प्लस 175। कंपटीशन में बैठेंगे तो दिमाग में सोच लेंगे दोनों लंबाइयों की, यानी ट्रेन की दोनों लंबाइयाँ जो हैं क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर लीजिए। 5 5 10 5 5 10, हाँ, फिर यहाँ पे 7 2 9 9 1 10, यहाँ पे 1 1 2 और 3, यानी टोटल लेंथ कितना हो जा रहा है आपका 300 मीटर। गुड। आप देखिए यहाँ पर जो है ट्रेनों का जो स्पीड है वह सब ट्रैक करेंगे, तभी तो पता चलेगा किस तरह लेंथ उन लोग के बीच में डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, S1 माइनस ऑफ S2। तो S1 कितना आपका 40 और S2 कितना होगा आपका 22। तो बताइए कितना आ जाएगा आपका, ये 10 में 2 जा आपका 8 और यहाँ पे 3, यानी कितना आ जाएगा आपका 3 में से 2 जा 1, यानी कितना 18 km/h। कितने समय बाद एक दूसरे को क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। तो आप बताइए कितने समय बाद, यू नो वेरी वेल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो हमें क्या निकालना, टाइम निकालना ना। तो कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई हियर एंड इट इज द डिवाइड, यानी टी इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यही ना आप कह सकते हैं, लेंथ L1 प्लस L2 इज द डिस्टेंस। तो आपका कितना यहाँ हो जाएगा, आपका कितना 300। यहाँ पर आपका ये टी यहाँ पे ले लिया तो यस यहाँ पे हो जाएगा ना, यस कितना डिफरेंस, कितना यस आ गया यहाँ से 18 हो गया। तो ये कि इसमें है km/h में। तो कैन यू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल डू 5/18 टू मल्टीप्लाई डिवाइड। तो किस में आता है, मीटर पर। तो यहाँ पे इसे 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 18 1 जा 18 कैंसिल, तो कितना बचा भाई 300 अपान कितना 5। कैन यू कट 6 और ये 0। तो ये टाइमिंग कितना हो गया आपका 60।
ये किस में हो जाएगा आपका, सेकेंड है ना, कन्वर्ट हो गया तो सेकेंड, या 60 सेकेंड, यू नो 60 सेकेंड इज द नोन एज 1 मिनट, इज द 1 मिनट भी लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में जो मिला तो लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सा आपको कर लेना है, यानी ये आपको SSC में भी मिल जाता है, बैंकिंग में मिल जाता है, आपके क्लास 9th में भी मिल जाएगा, और क्लास 8 में तो है ही है। तो देखिए मैथ और साइंस एक दूसरे के क्या पैरेलल होते हैं। मैथ यदि बढ़िया से समझना तो आपको जो है मैथ समझना बढ़िया से, तो मैथ को बढ़िया सा बेसिक जान लीजिए। अदरवाइज साइंस को समझना है तो विदाउट मैथमेटिक्स इज नॉट पॉसिबल टू योर सॉल्व योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑब्लिक एनी अदर ऑफ द पार्ट ऑफ साइंस। सो वेरी बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक कॉन्सेप्ट आप बढ़िया से जान रहे हो तो आपके लिए ईजिली हो जाता है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। लिसन, समांतर रेखाएं, लंब रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या एंड वर्ग, इसको क्या करना है, बताना है कि ये कैसे इसके फिगर बनते हैं, इसको डिफाइन करना है। कि क्लास 9th में ये बता रहा है, ये सब पढ़ लोगे ना, ये मैथमेटिक्स में कई लोग को बोरिंग लगता है, लेकिन ये पढ़ लोगे तो आपका जो है 10 नंबर आपका ये क्लियर करेगा। क्लास 10th में भी देगा, और यहाँ पर जो आपका 9th में आपका ये चीज़ें हैं 10 नंबर आपका ये कैरी करेगा। इसमें क्या करा कि समांतर रेखा है, डेट मीन्स पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होते हैं क्या, जैसे एक कोई लाइन हो, एक पॉइंट हो, उस पॉइंट से इन पॉइंट, डेट मीन्स जो लाइन सेगमेंट होता है, इसी के सेंस में आपका यहाँ पर ये चीज़ें आ गया तो एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। इफ द पुटिंग द नेम A एंड B एंड C एंड D, तो इसको आप लिख सकते हो AB इज पैरेलल ऑफ CD, मतलब ABC को पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल समांतर बोलते हैं, समांतर रेखाएं, इसको समांतर रेखाएं बोलते हैं। यानी AB पैरेलल ऑफ CD, इसी को समांतर बोलो या इंग्लिश में पैरेलल बोलो, पैरेलल। क्लियर, ये चीज़ हो गया। सेकेंड करा लंब, डेट मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सेंस क्या हो जाएगा, एक कोई लाइन हो, उस लाइन का उसको बीचों बीच में डिवाइड करे। आप लिखिए बेस हो, बेस के पूरे भाग, बेस पर एक जो स्टैंड पॉइंट होता है, स्टैंड लाइन होता है, उसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। एंड परपेंडिकुलर इज द ऑलवेज क्रिएट द 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे देखो यहाँ पर हम नाम रखते हैं AOB एंड यहाँ पर आपका C है, तो यहाँ पे AOC एंगल AOC इज द 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। AOC जो एकदम खड़ा रहे और बेस में रहे, लेटा रहे और उस पर इस तरह खड़ा रहे, तो वो जो चीज़ें जो 90 डिग्री बनता है। फिर इधर से भी आ जाएं BOC, तो BOC इज द 90 डिग्री। तो 90 ये हो गया, 90 कंफर्म। जब 90 हो गया तो आप कह दिया जाए, यहीं से यदि क्वेश्चन उठा दिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने की एंगल बनती है, 180। एक स्ट्रेट सरल रेखा हो गया ना, तो देखो ये चीज़ें यहाँ पर 90 था, ये भी यानी यहाँ पे 180 होता है। 180 कैसे क्या होगा, 180 तो यहाँ पर ऐड कर दो, इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, AOC, ठीक है। अब प्लस एंगल BOC, यहाँ पे B रहेगा, एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस 90। तो देखो AOC एंड BOC, AOC एंड BOC को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, AOB, इन दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं AOB। तो यहाँ पे 180 क्या हो जाएगा आपका, 180। यानी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल क्रिएट होता है, एक सरल रेखा पर जो एंगल बनता है वो 180 अंश का होता है। कितना होता है, 180 अंश। क्लियर, ये पहला चीज़ आपको कंफर्म हो गया, दूसरा चीज़ कंफर्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ रेखाखंड। रेखाखंड डेट मीन्स एक लाइन हो जहाँ पे लाइन का दोनों इन पॉइंट हो जाए, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो तो स्टार्टिंग है, एट लास्ट में आके इंड हो जाए, इसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में लाइन सेगमेंट, और हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड। कंफर्म। जैसे आप अपने चौराहे से चले, यहाँ पे कोचिंग आप पे आ गए, तो वहाँ से यहाँ तक चले तो एक तो आपका इंड हो गया, फिर यहाँ से चले वहाँ तक इंड हो गया, तो इंड वाले लाइन को हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। यानी बिटवीन ऑफ द 2 पॉइंट वेयर द इंडेड
वेयर द इंडे मतलब दो लाइनों के बीच का जो अंत पॉइंट होता है उसी को हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। क्लियर। अब आते हैं हम लोग ये थर्ड वाला, ये हो गया। बात बेफालतू क्यों बोले, मारेंगे। बात करते हैं रेडियस ऑफ सर्किल। ये लाइन वाला थर्ड था, रेडियस ऑफ सर्किल कि एक जो है इसका सेंटर मिल जाएगा, इस सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करना, ओ ए, ठीक है। ओ ए इक्वल टू हमारा रेडियस हो गया, ओ इक्वल टू रेडियस। तो इसके यहाँ से यहाँ तक इसके चारों तरफ मूव करना होता है, रिवॉल्यूशन यानी घूम जाओ, एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से एक सर्किल क्रिएट कर जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। और इस वृत्त के जो सेंटर होते हैं यानी केंद्र होते हैं, केंद्र से उसका जो है आखिरी बार जहाँ से चलना स्टार्ट करता है वही हमारा रेडियस होता है। इसके सेंटर से कहीं भी खींच लो सब रेडियस में आएंगे। यहाँ पे मान लो बी है तो वो भी हमारा रेडियस हो गया, इधर भी खींच लीजिए तब भी हमारा ए बी सी ये भी रेडियस हो जाएगा, इधर भी खींच लीजिए तब भी हमारा रेडियस हो जाएगा। यानी बीचों बीच सेंटर से किसी भी आप सर्किल ओर चले जाएँ वो चीज़ें हमारी क्या कहलाएंगी, रेडियस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, रेडियस। डेट मीन्स त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठे जाएगा कि ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, आप पूरा मेजर करना रहे तब पूरा जो है वो डायमीटर हो जाता है। यानी एक रेडियस टू रेडियस, तो रेडियस से रेडियस मिलकर होता है डायमीटर होता है, यानी व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास कहा जाता है। डेट मीन्स रेडियस आर प्लस आर। इसको देखिए ओ ए इधर का हो गया, इधर का मैं ले लेता हूँ ओ सी, तो यही चीज़ है आर आर मिल के क्या आ जाएगा, टू आर। ए टू आर को क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोला जाता है। क्लियर, डायमीटर हो गया। तो डायमीटर जो डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी इक्वल टू टू आर। रेडियस निकालना रहेगा तो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट लगाए क्या हो जाएगा, डायमीटर हाफ इज द नोन एज रेडियस। डायमीटर इज द हाफ यानी त्रिज्या, मतलब व्यास का आधा करना त्रिज्या कहलाता है। व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। सपोज कीजिए आप कंगन पहनते हैं, मान लीजिए सपोज, इसलिए मैं बोला ना, सपोज कर लीजिए आपका जो कंगन है वो उसका डायमीटर बता दिया जाए, ठीक है, 3 मीटर का है। कितना है, 3 सेंटीमीटर का, बीच में सेंटर, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, डायमीटर डी कितना हो गया आपका, डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या आता है, डी बाई हाफ होता है ना, मतलब रेडियस निकालने के लिए। तो डायमीटर हाफ कर दीजिए, डी बाई 2, तो यहाँ पर डायमीटर कितना हो गया, 3 बाई 2, आधा कीजिए, 3 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 1.5, यानी इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट। आप कोई पूछता है इस तरह भी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड स्फीयर, गोला और जो है स्फीयर, गोला और वृत्त में क्या अंतर है, तो आप सिंपली एज ए कॉमन सेंस में बता सकते हैं कि सर जो सर्किल होता है, वृत्त होता है, वृत्त में हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गोला में एंट्री नहीं कर सकते। गेंद है, क्या गेंद में आप प्रवेश कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे नहीं, क्योंकि वो सॉलिड होता है, भले से सॉलिड ना, लेकिन उसका जो पूरा शेप रहेगा। लेकिन कंगन है, कंगन में आप एंट्री कर जाएंगे। या आप शेर वाला सर्किल देखे होंगे, ठीक है, उसमें आग जला देते हैं, शेर उसमें कूद जाता है, आदमी कूद जाता है, जिसमें एंट्री पॉसिबल होता है वो हमारा क्या होगा, सर्किल। डैश में वृत्त होगा, और जिसमें एंट्री नॉट पॉसिबल है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, गोला कहेंगे। क्या कहेंगे, गोला। नहीं लोग कहते हैं अरे किसी दूसरे गोला से पकड़ के आया है क्या, मतलब किसी दूसरे प्लानिट से, दूसरे ग्रह से। हाँ हाँ, स्फीयर है, तभी तो वो गोला रहा होगा, तभी तो उस पर रुका होगा, और तो बीच में रहेगा तो वह हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ें आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और स्टेप बच रहा है आपका, क्या, वर्ग, स्क्वायर विथ द ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड एट स्क्वायर। हाँ, वर्ग हिंदी में। ये सपोज करो, देखो यहाँ पे यदि 3 सेंटीमीटर का ये है इसकी दूरी यहाँ तक, तो इतना ही दूरी इधर भी होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। फिर इधर से भी क्या ना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर इधर से भी होना चाहिए उतना 3 सेंटीमीटर। मतलब विच हैव द 4 साइड आर इक्वल मेजरमेंट, चारों साइड का मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वर्ग कहते हैं। इसका नाम रखते हैं, ध्यान से देखो, ए बी सी और डी, यानी ए बी हमारा ये हो गया, आप प्लस क्या आ जाएगा आपका बी सी, आप प्लस इधर से सी डी, प्लस इधर से डी ए, ये तो पेरीमीटर निकलेगा।
ए बी सी डी चारों तरफ से। तो यहाँ पे चाहे तो पेरीमीटर में डेट मीन्स पेरीमीटर यानी परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप। इसके लिए स्क्वायर के लिए, वर्ग के लिए, वर्ग। ठीक है, तो देखिए इसको हम सपोज किए, मान लो x है, अभी इसको मेजर दिए थे ना, x सपोज कर लिए। तो देखो क्या हो गया, ये x प्लस क्या हो जाएगा, ये हमारा x बी सी बी कितना हो जाएगा हमारा x, सी डी भी x, और यहाँ पे ए बी x। तो p से पेरीमीटर x x x कितने टाइम हो गया, 4x। तो 4x यानी 4x इक्वल टू p। यही जो है x जो है पेरीमीटर होता है, क्या था हमारा मतलब x ये बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है। p इज द पेरीमीटर, p पेरीमीटर है, x आपका साइड है, क्या है साइड। यहाँ पे p पेरीमीटर है और x साइड यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x साइड है और ये होगा p पेरीमीटर। क्लियर? ठीक है, ये चीज़ें होते हैं आपके। ठीक है, तो इसको हम सिंपली जो है बहुत ज़्यादा इसको हम लोग देख सकते हैं। बस ये कहा था आपको फिगर ड्रा कर लीजिए, डिफाइन कर लीजिए कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से समझना चाहिए, तभी आपके लिए आगे बढ़ के काम आएगा। यही बेसिस है, जो बेस है, ये बेस मजबूत कर लो तो आप बेसिक बहुत आसान तरीके से समझ लो तो